हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। आज मैं आप सभी को ज्योमेट्री करवाने वाली हूँ। ज्योमेट्री हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें कभी समझ नहीं आती वो ज्योमेट्री। तो हमें ना छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है जो कि एडवांस मैथ्स में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जो कि आज हमारा चैप्टर है ज्योमेट्री। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ सबसे पहले पॉइंट, द फिगर ऑफ विच लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट कैन नॉट मेजर। इसका क्या मतलब है कि कोई भी मैंने पॉइंट बना दिया, उसकी कोई लेंथ नहीं होएगी, ब्रेड्थ नहीं होएगी, हाइट नहीं होएगी, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। सिर्फ एक पॉइंट बिंदु बना दिया, उसको हम बोलते हैं पॉइंट। ठीक है। लाइन, लाइन क्या होती है? इट हैज़ ओनली लेंथ। इसके पास सिर्फ लेंथ होती है, कोई ब्रेड्थ नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, बस लेंथ होती है। नो एंड पॉइंट, इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते। हम लाइन कहाँ से यहाँ तक भी खींच सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। कैन हैव इन्फिनाइट पॉइंट, इस पे ना कितने भी पॉइंट हो सकते हैं। आप इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर 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 कहीं पे लगाओ, आप इन्फिनाइट पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है रे। रे क्या होती है? हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। इसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है। हमें इनिशियल पॉइंट तो हमें पता होता है कि यह यहाँ से स्टार्ट होएगी, लेकिन ये एंड कहीं भी हो सकती है, इधर जाएगी, आगे जाएगी, कहीं पे भी एंड हो सकती है। जैसे इसलिए इसका एंड पॉइंट नहीं होता, इनिशियल पॉइंट हमें इसका पता होता है। उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। दो लाइन सेगमेंट क्या होता है? उसके पास दोनों चीज़ें होती हैं, उसका एंड पॉइंट भी होता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है। तो इसलिए यहाँ इनिशियल पॉइंट भी पता होता है हमें, इसका एंडिंग पॉइंट भी पता होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ओके। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जैसे मैंने ए और बी पॉइंट बना रखा है, तो ए बी बार से डिनोट करते हैं लाइन सेगमेंट को। उसके बाद बहुत सारे टाइप्स की लाइन होती हैं, जैसे कि परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, टू लाइन्स विच lie in a single plane and intersect each other at right angle। intersect करती हैं। मान लो मैंने एक ये बनाया और यहाँ से मैंने एक बाइसेक्ट परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। ये क्या करेगा? दो लाइनों को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है। उसके बाद आता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कौन सी होती हैं? हैविंग नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। वो कभी भी मिलती नहीं है, उनके जो वो कभी भी नहीं मिलेंगी। उनका जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन ऑलवेज कॉन्स्टेंट, चाहे आप कैसे भी खींचो, ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। और इनके जो ये कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं, ये चाहे आप कहीं तक खींच लो लेकिन ये कभी भी नहीं मिलेंगी। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, टू और मोर लाइंस विच कवर्स ईच अदर इजली। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है कि मैंने एक लाइन खींची, उसी के ऊपर मैंने दूसरी लाइन खींची दी, तीसरी, ऐसे इनफिनाइट लाइन हम खींच सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। लेकिन टू और मोर होने चाहिए उससे। ठीक है। एक एक का क्या हम कोइंसिडेंट लाइन खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते। उसके बाद आता है कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन कौन सी होती है? थ्री और मोर देन थ्री। टू भी नहीं हो सकती कॉन्करेंट लाइन, थ्री तो होनी चाहिए, और मोर देन थ्री भी हो सकती हैं। थ्री और मोर देन थ्री लाइन्स कैन बी कॉन्करेंट इफ देयर इज अ पॉइंट विच लाइज ऑन ऑल ऑफ देम। मान लो मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, उसी से इन्फिनाइट लाइन हम खींच सकते हैं, लेकिन वो टू तो हो ही नहीं सकती, टू से ज़्यादा, थ्री मतलब थ्री या फिर थ्री से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है कोलिनियर पॉइंट। अब हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं? थ्री और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ वन लाइन कंटेन्स ऑल ऑफ देम। कितने भी पॉइंट्स हों, लेकिन अगर वो एक लाइन में खींचे हुए हैं ना, एक सीधी लाइन, लाइन किसको कहते हैं? सीधी लाइन को। ऐसे ऐसे नहीं है कि आप ऐसे 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 बना दोगे, सीधी लाइन को हम लाइन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद इस लाइन पे कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, उसको हम कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। लेकिन अगर इस लाइन से बाहर चला जाए, ऐसे 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 आ जाए, तो क्या हम उसको कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ठीक है। कोलिनियर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो कि सीधी लाइन पे बने हुए होते हैं। जैसे कि ये है नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब ये यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे आया है, क्या ये कोलिनियर पॉइंट है? नहीं है, इसलिए हम इसको नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है कि ये जो पॉइंट है वो जो
मान लो कोई हमने दो लाइन बना दी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, फिर आता है हमारी एक दो प्रॉपर्टीज आती हैं कि अगर कोई भी व्हेन टू और मोर पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय सम अदर इंटरसेक्टिंग लाइन देन द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग इंटरसेक्टिंग्स आर इक्वल। इसका कहने का मतलब क्या है कि मान लो कोई दो या तीन लाइनें हैं, अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, और पैरेलल हैं, ये वाली लाइन पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये लाइन पैरेलल है और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जैसे मान लो ये 1:2 है, तो ये वाला पार्ट भी 1:2 ही होएगा, ठीक है। उसके बाद आता है एंगल। अब हमने लाइन के बारे में पढ़ा, लाइन कौन सी होती है हमारी, परपेंडिकुलर लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी, को इंसिडेंट लाइन होगी, कॉन्करेंट लाइन होगी, कोलिनियर लाइन होगी, ठीक है। उसके बाद अब हम एंगल पे आते हैं। एंगल भी बहुत तरह के होते हैं। अब आप कहोगे कि कौन से होते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज वगैरह तो हमने सुने हुए हैं। एक्यूट, ऑब्ट्यूज वगैरह के अलावा भी 3-4 एंगल होते हैं, तो उनको कौन से हैं, अब देखो। पहले होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री से छोटा होता है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है फिगर में कि ये कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद आता है राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री पे बना होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, जो एक लाइन होती है जो वो स्ट्रेट एंगल बनाती है। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 का डिग्री का एंगल बनाती है। लाइन पे स्ट्रेट एंगल जो बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। उसके बाद देता है एक कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कौन सा हो गया, 360 डिग्री का एंगल, जो एक एंगल बनाती है। जैसे कि हमने ऐसे किया, ये यहाँ से हमने ड्रॉ किया, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 360 डिग्री का, ठीक है। एक है ना, इन सब के अलावा भी एक एंगल होता है रिफ्लेक्स एंगल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है कि 180 डिग्री से तो बड़ा होता है, लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है। मान लो मैंने कुछ भी ड्रॉ कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, जो ये है इसको छोड़ के जो ये वाला होएगा, क्योंकि ये 180 डिग्री से बड़ा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है, तो ये हमारा कितना है, रिफ्लेक्स एंगल कितनी डिग्री का होएगा, ये 300 डिग्री का होएगा, ठीक है। आगे समझ। तो आज का टॉपिक ये यहीं तक ख़त्म होता है। अगर गाइज आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा